हमारे पास क्या होता है, नहीं हम तौहीद पर हैं, हम सुन्नत तरीके पे निकाह करना चाहते हैं, हम मुशरिक से निकाह नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, 1 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हमको रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? ठीक है, अब इतना ज्यादा तो तौहीद वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा तो है, चलो उसको दे दो। अब क्या करें, हम देख देख के थक चुके हैं, नाउम्मीद हो गए। इसका मतलब क्या है, हम देख देख के ढूंढ ढूंढ के लोगों को बोल बोल के थक गए मुल साहब, अब नहीं होता, अब क्या करना, कौन सा कि बच्चा अच्छा है कहते बस दे दे। अच्छा है का मतलब अच्छा कमाता, देखने में अच्छा है, बस काफी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है, बस काफी है। नमाज ये है, कोई नहीं देखता है नमाज बोले तो। एक बात ये भी याद रखो, जितनी भी लड़कियों की माएँ हैं, और मेरा ये लेक्चर जितने भी लोग सुनेंगे उन सबके लिए एक अहम पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ। अगर तौहीद वाले का, नमाजी का रिश्ता अगर नहीं आया, अपनी बच्चियों को इसी तरह घर में बिठा के बूढ़ी कर लो, ये पसंद है, इस तरह नियत रख लो कि कोई मर्तबा नहीं, कोई मसला नहीं, इसी तरह हमारे घर में रह जाए, लेकिन बेनमाजी को और मुशरिक को कभी निकाह करके नहीं देंगे। क्यों? बेनमाजी के ताल्लुक से भी सऊदी उलमा के कितने फतवे चाहिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। शेख सालेह उसैमीन, शेख सालेह अल फौजान रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, कहां तक फतवा दिए मालूम है? एक आदमी सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता है, उसके अलावा दूसरे दिनों में नमाज नहीं पढ़ता। शेख, क्या मैं ऐसे आदमी की निकाह में रह सकती हूँ? औरत ने जब सवाल किया तो बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आया कि तुम इसकी निकाह में नहीं रह सकती, क्योंकि वो काफिर है। एक मवाहिदा का निकाह एक काफिर के साथ नहीं हो सकता। बेनमाजी जो जुमा पढ़ता है लेकिन बाकी नमाजें नहीं पढ़ता, वो मुसलमान ही नहीं होता। हम क्या समझे, अच्छा कमाता बस काफी है, दे दो। एक भी नमाज नहीं पढ़ता, हम समझते हैं दुनिया की जिंदगी तो सुकून से गुजरेगी, आखिरत पूरी बर्बाद हो गई ना। तो क्या है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना का मतलब क्या है? देखो, इरादा ऐसा रखो कि मेरी बच्ची, मतलब रख लो का मतलब मैं जो बोला ना, हमारा ईमान ऐसा होना, अल्लाह सब कुछ करने वाली जात तेरी है, अल्लाह मेरी बच्ची मेरे घर में रह के बूढ़ी हो जाए कोई परवाह नहीं, मैं बेनमाजी और मुशरिक को निकाह करके नहीं दूंगी, इसलिए अल्लाह तू अच्छा पैगाम भेज। इस नीयत से तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला जरूर तुम्हारे घर को रिश्ता भेज देगा इंशाअल्लाह। हमारी नीयतें कैसे नहीं देखेंगे, अगर वो आया तो वो नहीं आया तो ये, ऐसी नियत रखे तो अल्लाह ताला नहीं भेजता। उम्मीद ऐसी होना, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मीद कैसी थी औलाद मांगते वक्त, अल्लाह देता तो तू देता, तेरे अलावा कोई नहीं देता, कोई मसला नहीं, जिंदगी भर बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं गैरुल्लाह से नहीं मांगूंगा, किसी नबी ने नहीं मांगा। अल्लाह ताला बुढ़ापे की हालत में औलाद दिया ना। हम लोग क्या करते, शादी के बाद 4 साल इंतजार करते, औलाद नहीं हो रही बोले तो दरगाह के पास जाके झुकते। कहाँ है उम्मीद? अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे ऐसा रखो, अल्लाह कोई मसला नहीं, पूरी जिंदगी मुश्किलात उठा लेंगे लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। ऐसी उम्मीद कि अल्लाह हलाल रिज़्क़ ही खाएंगे, हलाल मिले तो ही खाएंगे, हराम हरगिज नहीं खाएंगे, चाहे भूखे मर जाएं लेकिन हम हराम का नहीं खाएंगे। ऐसी नीयत रखो, अल्लाह जरूर हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करता है। हम लोग क्या करते, नहीं जी क्या है, परसों एक सवाल आया था, एक साहब है बैंक में जो है सो नौकरी करते थे, उनको नहीं मालूम था, जब मालूम हुआ तो बैंक की वो नौकरी छोड़ दिए, फिर और ज्यादा कोशिश करने के बाद एक और नौकरी मिली, चलो अच्छा है बोल के सोचे, लेकिन जब वो ज्वाइन करने के बाद, जॉब में ज्वाइन करने के बाद मालूम हुआ कि वो भी बैंक को ही जाता है इनका पूरा काम, तो अब वो क्या करे, वो कहते हैं कि देखो भाई अगर मैं ये छोड़ दिया तो रोड पे आ जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। मतलब नीयत में खोट। मतलब हम क्या समझते हैं कि खिलाने वाला बैंक है, खिलाने वाला फाइनेंस है, हमको खिलाने वाला ये सूद है। अब ये नियत रखेंगे कि मैं अब ये जॉब छोड़ दूंगा या हराम काम छोड़ दूंगा तो रोड पे आ जाऊंगा, अल्लाह जरूर रोड पे लेके आता है। जब ये नियत होगी कि अल्लाह कोई मसला नहीं, रोड पे आ जाऊं, भूखा मर जाऊं, मैं हलाल ही खाऊंगा, मैं हराम की तरफ नहीं जाऊंगा, अल्लाह जरूर देता। उम्मीद, ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, इसमें कई मसले हैं। कई नौजवान आज बहुत ज्यादा परेशान, वसवसों के शिकार, बुरे ख्यालात के शिकार, कुछ गुनाह कर ले के भी कई लड़कियां कई लड़के कॉल करते बोलते हैं कि देखो हमारे साथ बहुत बड़ा गुनाह हो गया, सर हम क्या करें, सर क्या हमें अल्लाह नहीं माफ करेगा,
हमको ऐसा लग रहा है कि हम जहन्नम में चले जाते होंगे, हम बहुत बड़ी गलती कर लिए, हम जानबूझ के कर लिए, हम एक मर्तबा तौबा करे थे, फिर वसवसे आ गया ऐसा कि मैं हम फिर ऐसा गुनाह कर लिए, हम क्या करें। रोते 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 परेशान है बेचारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ करेगा। शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ये उम्मीद ना ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इस आयत की तफसीर में वो कहते हैं। अब यहाँ पर एक अहम मसला भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन इसका गलत मतलब नहीं ले लेना, दो भी मसले समझाता हूँ। तो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है। तो कैसी हमारी नियत होना, अल्लाह जरूर माफ करेगा, अल्लाह जरूर तौबा कबूल करेगा। लेकिन एक मर्तबा तौबा करे फिर गुनाह कर लिया, इस नियत से कि नहीं अल्लाह तो माफ करने वाला है ना, फिर तौबा कर लेंगे। फिर ऐसा हुआ नफ्स पे कंट्रोल नहीं था, कौन सा भी गुनाह हो, किसी भी लज्जत में हो, फिर गुनाह कर लिए, फिर तौबा कर लिए, फिर गुनाह कर लिए, फिर तौबा कर लिए। ऐसा कई मर्तबा होता है कि लोग नहीं करना चाहते लेकिन फिर कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी भर तुम तौबा करते रहो, जितनी मर्तबा तौबा करोगे अल्लाह उतनी मर्तबा तौबा को कबूल करेगा। हाँ, तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ताला शायद इतनी मर्तबा तौबा करने के बाद तौबा कबूल नहीं करता होगा, अब हमारा गुनाह भी नहीं छूट रहा है। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तुम बार बार तौबा करते हो तो अल्लाह ताला इसकी वजह से तुम्हारे दिल में ऐसा जज्बा डाल देगा कि एक दिन तुम वो गुनाह छोड़ दोगे, क्योंकि बार बार तुम तौबा कर रहे हो।